Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका स्कूल 16 अगस्त से रीओपन हो रहा है। तो इसके संबंध में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी कोर्स कॉपी ड्रेस और जो भी कोर्स स्टडी कराया जा रहा है उसको कंप्लीट अच्छे से कर लें, पूरी तरीके से। बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार का केयरलेसनेस मत बरतें। दूसरी बात यह है, जो भी कोर्स का स्टडी कराया जा रहा है उसको आप लोग फेयर कॉपी में नोट करते ज़रूर रहें। आपकी फेयर कॉपी ज़रूर चेक की जाएगी। जैसे ही आप इंटर करेंगे विद्यालय में, आपका कोर्स, आपके कॉपीज, इन सभी चीज़ों पर फोकस ज़रूर किया जाएगा। तो इसलिए आप अपनी व्यवस्था को अच्छे से मैनेज कर लें। जो भी अरेंजमेंट्स हैं, जो अपूर्ण हैं, जो बाकी हैं, उनको शीघ्र ही पूरा कर लीजिए। आज जैसा कि बच्चों आप सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत आप सिंपल सेंटेंस का स्टडी कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में हमने आपको अभी तक यूज ऑफ पार्टिसिपल, इसके बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल, और इसके बाद हमने आपको यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन भी स्टडी कराया है। तो ये टॉपिक जो है आपके यहाँ पर एंड हो चुके हैं। तो अब अगले टॉपिक की बात करेंगे सिंपल सेंटेंस में। आज जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो आज हमारे लिए टॉपिक है सिंथेसिस का यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब आपसे बात किया जाए तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है क्या? तो एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। इसका मतलब क्या होता है भाई? विशेषण, जो नाउन या प्रोनाउन जो किसी नाउन की विशेषता को बताए वही हमारा एडजेक्टिव होता है। विशेषता का मतलब होता है गुण, यानी किसी के बारे में बात की जाए तो वो हमारा क्या होता है भाई? एडजेक्टिव होता है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि मैंने एक लड़की देखा, वह लंबी थी, तो आप क्या कहोगे? हमारे से पूछे लड़की की विशेषता इसमें क्या है, तो आप रिप्लाई करोगे लड़की लंबी है। मैंने एक पेन खरीदा, वह लाल था, तो पेन क्या है भाई? लाल है। तो पेन की ये क्या हुआ? लाल विशेषता है। ठीक है। जैसे कहा जाए मैंने एक मोर देखा, वह घायल था, इंजर्ड था, तो मोर क्या है? घायल है। मैंने एक पक्षी देखा, वह नीला था, तो पक्षी की विशेषता क्या है? नीला। तो ये जहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं कि जो एडजेक्टिव का मतलब यही होगा कि वाक्य में जो भी एडजेक्टिव लिखा रहे, कहीं पर भी लिखा रहे, जब उसका हम लोग यूजेस करते हैं तो जिसके बारे में बात की जाती है उसके पहले लिखते हैं। जैसे कहा जाए आपसे जस्टिफाई करने के लिए कहा जाए कि इन दोनों शब्दों में से, दोनों वाक्यों में से कौन सा सही है? पेन रेड है होता है कि रेड पेन होता है? तो आप ये बोलोगे ना कि मेरे पास एक रेड पेन है। पेन रेड नहीं बोलते हो, रेड पेन बोलते हो। तो रेड क्या हुआ भाई? लाल। पेन माने कलम, यानी लाल कलम। ये थोड़ी कही हो कि पेन लाल यानी कलम लाल, ऐसा तो होता नहीं। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी विशेषता वाक्य में आती है उसको हम लोग जो है नाउन के पहले लिखते हैं एडजेक्टिव में। तो अब बात करते हैं, ये तो समझाया हमने आपको कि इसमें कैसे क्या प्रोसेसेस होते हैं। इसके बाद शुरुआत करते हैं टॉपिक की। टॉपिक की शुरुआत करें तो जैसे बोला जाए आपसे, यहाँ पर रूल्स की बात करते हैं। रूल्स की बात करें, जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में
ऐसे विशेषण का प्रयोग किया जाए ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए जो दूसरे वाक्य में किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता हो। जो किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता हो तो उस एडजेक्टिव को मुख्य वाक्य में नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो ये रूल है आपका, जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए जो दूसरे वाक्य में किसी नाउन की विशेषता को प्रकट करता हो तो उस एडजेक्टिव को मुख्य वाक्य में नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। एक और रूल है, वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं। वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं। किसके पहले करते हैं भाई? एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले। यानी वाक्य में जो भी एडजेक्टिव लिखा रहेगा उसका हम जो यूज करेंगे, सेंटेंसेज में यूज करेंगे, वह नाउन के पहले करेंगे। इस चीज का आपको विशेष यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो भी एडजेक्टिव पूछा जाए वाक्य में, उसका हमें यूज कहाँ पर करना है? उसका यूज करना होगा वाक्य में नाउन के पहले। तो रूल आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बारी आती है। अगर हम एग्जाम्पल्स की ओर चलें तो एक बार रूल को आप लोग विशेष रिमाइंड कर लेंगे कि जो भी वाक्य में एडजेक्टिव पूछा जाएगा उसका जो यूजेस करेंगे सेंटेंस में वो नाउन के पहले करेंगे। ठीक है? तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कहा जाए लिखा है क्वेश्चन, आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपनी पर्स पाया, इट वॉज ब्लैक, यह काली थी। तो यहाँ पर जो पर्स की विशेषता बताया गया है दूसरे वाक्य में वो क्या है? ब्लैक है। तो जो ब्लैक है ये किसकी विशेषता बच्चों? एडजेक्टिव किसका है? पर्स की है। तो जो हमारा नाउन है पर्स, ये जो एडजेक्टिव है इसको किसके पहले रखेंगे? नाउन के पहले। तो आंसर क्या निकलेगा एक वाक्य में? आई फाउंड माई ब्लैक पर्स। अर्थ क्या निकला? मैंने अपनी काली पर्स पाई।
पहला क्वेश्चन क्या था कि मैंने अपनी पर्स पाई, यह काली थी। एक लाइन में आपने क्या लिखा कि मैंने अपनी काली पर्स पाई, यानी वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इससे अगला बोला जाए आई सॉ ए पीकॉक, मैंने एक मोर देखा। इट वॉज वाउंडेड, इट वॉज वाउंडेड, यह घायल था। मैंने एक मोर देखा, यह घायल था। तो मोर की विशेषता क्या है? वह घायल है, चोटिल है। तो जो विशेषता होगी उसको कहाँ रखेंगे? नाउन के पहले। नाउन क्या हमारा? पीकॉक। तो पीकॉक के पहले कौन आएगा? वाउंडेड। आंसर होगा आई सॉ ए वाउंडेड पीकॉक। आई सॉ ए वाउंडेड पीकॉक। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें जिससे बोला जाए पूजा सॉ ए हट। इट वॉज बर्न्ड। पूजा ने एक झोपड़ी देखा, यह जली हुई थी। तो विशेषता झोपड़ी क्या बताई गई है कि जो झोपड़ी है वो क्या है? जली हुई है। तो आंसर क्या निकलेगा? एक लाइन में पूजा सा ए बर्नड हट। तो अर्थ क्या निकला? पूजा ने एक जली हुई झोपड़ी को देखा। यानी जो भी विशेषता दी जाएगी उसको हम नाउन के पहले यूज करेंगे, वही हमारा एडजेक्टिव होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, जिससे बोला जाए ए बॉय केम टू माई ऑफिस। एक लड़का मेरे ऑफिस आया। He was naughty, वह शरारती था। एक लड़का मेरे ऑफिस आया, वह शरारती था। तो लड़के की विशेषता क्या है? शरारती है। तो जो विशेषता है उसको नाउन के पहले यूज करेंगे। तो एक लाइन में क्या अर्थ बोलोगे? ए नॉटी बॉय, नॉटी शरारत विशेषता है तो नाउन के पहले यूज करेंगे। ए नॉटी बॉय केम टू माई ऑफिस। ए नॉटी बॉय केम टू माई ऑफिस, एक शरारती लड़का मेरे ऑफिस में आया। अगले क्वेश्चन की बात करें, द पुलिस कॉट ए थीफ। पुलिस ने एक चोर को पकड़ा। द थीफ वाज नोटोरियस। चोर कुख्यात था, यानी गंदे कामों के लिए जाना जाता था। तो पुलिस ने एक चोर को पकड़ा, चोर कुख्यात था, यह वांटेड मैन था। तो विशेषता चोर की दी गई है, नोटोरियस है। तो विशेषता को कहाँ रखेंगे भाई? नाउन के पहले। तो क्या होगा इसका आंसर? द पुलिस कॉट ए नोटोरियस थीफ। पुलिस ने एक कुख्यात चोर को पकड़ा। तो बच्चों ये एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखा। शी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी।
मैंने एक लड़की देखा, वह सुंदर थी। तो लड़की की विशेषता क्या है? सुंदर है। तो नाउन के पहले यूज करेंगे। आंसर होगा आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने एक सुंदर लड़की देखा। इसी टॉपिक के साथ बच्चों ये आपका एडजेक्टिव टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।